Hello friends, welcome back to my channel Aditi GS Center. I am Aditi and let's begin with our lesson, that is winds. This chapter is of 7th standard and its subject is the geography. Wind means hawa. So this wind chapter consists of the two parts. So we will going to learn about the two parts. So first, today we will going to learn about the first part. So first part included the 5 points that we will going to learn today. The first point is geographical explanation, second point is planetary winds, third point is local winds, then fourth point is characteristics of mountain breeze, and then we will say our fifth point again, that is geographical explanation. So let's begin with our first part. We feel the wind but cannot see it. If any certain object in our surrounding moves, we experiences the wind. The movement of the air is called as the wind. तो हम वाइंड जो हवा होता है हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। और जो हवा होता है मतलब अगर कोई सा भी ऐसा वस्तु है जो हमारे प्रकृति में अगर हिल रहा होता है या किधर जा रहा होता है तो हम हवा का महसूस करते हैं। और जो मूवमेंट होता है मतलब जो हलचल होती है वायु की उसे कहा जाता है हवा, मीन्स वाइंड्स उसे कहा जाता है। एंड नाउ वी विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यानी भूगोलिक व्याख्या। द एयर प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म एट द अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया इन द हॉरिजॉन्टल मैनर एंड वाइंड्स गेट जनरेटेड ड्यू टू दिस मूवमेंट। तो मतलब जो एयर प्रेशर होता है, जो वायुदाब होता है, वो पृथ्वी के सतह पर एकदम कभी भी समान नहीं होता है। और जो वायु होता है वो उच्च प्रेशर बेल्ट मतलब हाई प्रेशर बेल्ट यानी उच्च दबाव बेल्ट से लेकर निम्न दबाव बेल्ट जो क्षेत्र है उधर तक उड़ते रहता है एक क्षैतिज दिशा में। और जो वाइंड्स होते हैं, जो हवा होते हैं, ये सब जो एयर मतलब ये सब जो मूवमेंट हो रहा है, ये सब जो हलचल हो रही है, इसी के वजह से जो हवा है उसका निर्माण हो रहा है। एंड द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर अफेक्ट्स द वेलोसिटी ऑफ द वाइंड। इफ देयर इज अ लेस डिफरेंसेस इन द प्रेशर, द वाइंड also blow with the lesser velocities and the wind blow with the greater velocities when there is the great differences in the pressure। तो हवा के दबाव में अंतर की सीमा के वेग को प्रभावित करता है। और अगर मतलब बहुत कम अगर मतलब अंतर होता है दाब में तो जो वाइंड होता है, जो हवा होती है वो भी कम गति के साथ उड़ती है। और जो हवा होती है वो ज़्यादा गति के साथ कब उड़ती है कि जब भी जो प्रेशर होता है, दबाव में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, तभी जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गति के साथ उड़ती है। एंड द वाइंड स्पीड ऑल्सो वेराइज। द वाइंड वेलोसिटी इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड द नॉट्स और किलोमीटर पर आवर। तो जो वाइंड जो होता है मतलब वाइंड की जो स्पीड होती है, जो उसकी गति होती है मतलब उसकी मतलब वो कितनी तेज़ी से आ रहा है, उसकी स्पीड जो होती है वो भी बदलती रहती है। और जो वाइंड जो होता है, जो हवा होती है, उसकी वेलोसिटी यानी उसकी गति या वेग उसको किससे मापा जाता है, किस इकाइयों से मापा जाता है? नॉट्स या किलोमीटर पर आवर। नॉट्स यानी समुद्री मील या किलोमीटर प्रति घंटा, इससे मापा जाता है। किसको? जो वाइंड होता है, हवा होती है, उसका जो वेलोसिटी होती है, गति होती है, उसको मापा जाता है। When we consider the earth as the whole, we find that the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth। तो जब भी हम मतलब जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी होती है, उसको जब भी हम संपूर्ण मानते हैं तो हमको क्या मिलता है कि एक दिशा मिलती है हवा की जो कि प्रभावित हुई होती है, पृथ्वी घूमता है उससे। एंड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द वाइंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड
towards the right of their original position, while in the southern hemisphere wind gets deflected towards the left of their original position. तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तर गोलार्ध में जो हवा अपना मूल दिशा को दाई की ओर मतलब दाई ओर विक्षेपित करती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी दक्षिण गोलार्ध में जो हवा होती है वो अपनी मूल दिशा के बाई ओर की मतलब बाई ओर विक्षेपित हो जाती है. एंड नाउ वी विल सी अबाउट द वाइंड्स आर नोन बाय द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर दे मूव. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्लाइज आर द वाइंड्स विच ब्लो फ्रॉम द वेस्ट. तो जो वाइंड्स होती है, जो हवा होती है, उसे कैसे जाना जाता है कि जिस दिशा से वो उड़ती है उस दिशा से उसको जाना जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि वेस्टर्लाइज यानी पश्चिमी हवा जो होती है उसे किसे जाना जाता है कि वो पश्चिम से उड़ती है, तभी उससे जाना जाता है पश्चिमी हवा के नाम से. एंड द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग, द रीजन कवर्ड एंड द ड्यूरेशन एंड द कंडीशन ऑफ द एयर डिटरमाइंस द फॉलोइंग वाइंड टाइप्स. तो जो मतलब ड्यूरेशन होता है, जो उसका टाइम होता है, जिस दिशा से वो उड़ती है, एक क्षेत्र उससे ढका हुआ होता है, और जो वायु की परिस्थितियाँ होती है, ये सब मतलब फॉलोइंग वाइंड टाइप्स को डिसाइड करती है. ऐसे वाइंड टाइप्स वाइंड के प्रकार को निर्णय करते हैं, डिसाइड करती है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इज गेट completed. Now we will see our second point, that is planetary winds. Now here is given the diagram. So here the first one part is known as polar high pressure belt. Polar high pressure belt यानी ध्रुवीय उच्च दाब बेल्ट कहा जाता है. Then second one, this one is the polar winds. इधर polar winds ध्रुवीय हवाएं होती है. Then this one part is known as subpolar low pressure belt यानी उपध्रुवीय मतलब उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट कहा जाता है. Then here are the westerlies यानी पश्चिमी हवाएं होती है इधर. Then this one part is known as mid latitudinal high pressure belt. Mid latitudinal high pressure belt यानी मध्य अंशाशीय उच्च दबाव बेल्ट कहा जाता है. Then beside the mid latitudinal high pressure belt is the easterlies यानी पूर्वाई यानी पूर्व की हवा होती है, पूर्वाई कहा जाता है इसे. Then below easterlies is the equatorial low pressure belt यानी भूमध्य रेखा निम्न प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखा निम्न दबाव बेल्ट कहा जाता है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर सेकेंड पॉइंट. दैट मीन्स इसके नीचे भी वैसा ही होगा. सी हियर इज द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, अगेन हियर विल बी वेस्टर्लाइज यानी पूर्वाई होगा. सो इट्स डाउन साइड विल बी द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, इट्स डाउन साइड विल बी द वेस्टर्लाइज यानी मतलब पश्चिमी हवा होगी. देन बिलो वेस्टर्लाइज विल बी द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, एंड बिलो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज द पोलर winds as given here mention, and then below polar winds is the polar high pressure belt. तो मतलब इधर का जितना भाग है इधर तक उसके नीचे भी वैसा ही भाग होता है. And here are the mentioned degrees. Here the polar wind is about 90 degree, beside 80 degree, 65 degree, 55 degree. Here are 35 degree and 25 degree. And here the equator consists of 5 degree, 5 degree. Here are also the same as given mention here, upper side 25 degree, 35 degree, 55 degree, 65 degree, 80 degree and 90 degree. As mentioned to the upper side, it is also given to the below side. So let's begin with our second point, that is planetary winds यानी ग्रहों की हवा. Some winds blow regularly on the earth from high pressure area towards the low pressure area throughout the year, and these winds cover a large portion of the earth. So such type of winds are known as the planetary winds. For example, like the easterlies, westerlies and polar winds. तो बहुत सारे जो हवा होती है मतलब कौन से जो हवा होती है वो मतलब ब्लो होती रहती है, मतलब वो मतलब उड़ती ही रहती है, पृथ्वी पर ये उड़ती रहती है. और ये मतलब हाई प्रेशर एरिया मतलब बहुत ज़्यादा उच्च दबाव के जो क्षेत्र होते हैं उधर से लेकर वो निम्न दबाव क्षेत्र तक उड़ते रहते हैं पूरे वर्ष में से, और ये पृथ्वी का बहुत ज़्यादा जो भाग है इसे वो ढक लेते हैं. तो ऐसे प्रकार के जो हवा होते हैं उसे कहा जाता है प्लैनेटरी वाइंड्स यानी ग्रहों की हवा उन्हें कहा जाता है. जैसे कि एग्जांपल के लिए ईस्टरलाइज यानी पूर्वाई, वेस्टरलाइज यानी पश्चिमी हवा और पोलर वाइंड्स यानी ध्रुवीय हवा ऐसे कहा जाता है. इन बोथ द हेमिस्फीयर द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर मीन्स फ्रॉम द 25 डिग्री to 35 डिग्री
towards the equatorial low pressure belt. Equatorial low pressure belt is mentioned over here. तो मतलब दोनों हेमिस्फीयर में, मतलब दोनों गोलार्ध में, इधर अपर साइड कौन सा है, नॉर्थ है, द डाउन साइड इज द साउथ. मतलब अपर साइड सबसे ऊपरी भाग कौन सा होता है, उत्तर होता है, और निचला भाग दक्षिण होता है. तो दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर में जो हवाएं होती है वो हाई प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा उच्च दबाव से, किधर 35 डिग्री और 25 डिग्री हमें दिया है, 35 डिग्री और 25 डिग्री, इसके बीच में क्या आता है, 35 डिग्री में मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट आता है, यानी मध्य अंशाशीय हाई प्रेशर बेल्ट यानी उच्च दबाव बेल्ट आता है. तो इधर से लेकर ये ईस्ट, मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट तक जाते हैं. इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न दबाव बेल्ट, इधर तक ये उड़ते रहते हैं. हमें इधर 35 डिग्री 25 degrees given, so between it comes the mid latitudinal high pressure belt. Due to the rotation of the earth, their original direction changes. In the northern hemisphere, these winds blow from the northeast towards the southwest, while in the southern hemisphere, these winds blow from the southeast towards the northwest. तो northern hemisphere में मतलब जो पृथ्वी होती है वो घूमती रहती है, तो इसके कारण उनका जो मूल दिशा जो है वो बदलती जाती है. जैसे कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तर गोलार्ध में ये जो हवाएं होती है ये नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व से लेकर या साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम तक ये उड़ती जाती है. और साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध में ये जो हवा होती है ये साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व से लेकर वो उत्तर और पश्चिम तक ये उड़ते जाते हैं. एंड नाउ दिस वाइंड्स are coming from both the sides cover near the equatorial calm belt, and these winds are known as the ईस्टरलाइज. तो ये जो हवाएं दोनों तरफ के, मतलब दोनों तरफ के आने वाले जो भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ईस्टरलाइज कहा जाता है, यानी पूर्वाई कहा जाता है. नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट इज मीन बाय वेस्टरलाइज. तो अभी हम पश्चिमी हवा के बारे में देखेंगे. इन बोथ द हेमिस्फीयर वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट, means situated near the 60 degree parallels. Here 65 degree, so 60 degree will come 65 degree, so here will be, I think 65 degree will be here. तो मतलब दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्ध में जो हवाएं होती है, जो वाइंड्स होती है, वो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट यानी मध्य अंशाशीय उच्च दबाव बेल्ट से लेकर वो किधर तक उड़ती है, सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट से लेकर उड़ती है. तो इनके बीच में कौन सा वाला आता है, मतलब आता है इधर डिग्री 35 डिग्री आता है, 25 डिग्री आता है, बाद में सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट के इधर 65 डिग्री और 55 डिग्री आते हैं. मतलब ये किसके पास स्थित होते, सिचुएटेड नियर किसके पास स्थित होते, 60 डिग्री पैरेलल के पास. तो इधर 55 है, इधर 60 होगा, 55 है, इधर 65 है, तो इसके बाद जो में 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री पैरेलल्स यानी समानांतर पैरेलल्स. Their original direction changes due to the rotation of the earth. In the northern hemisphere, these winds blow from the northwest towards the southeast, while in the southern hemisphere, these winds blow from the southwest towards the northeast. Hence, they are called as the westerlies. तो पृथ्वी घूमती है, तो इसके कारण उनका जो मूल दिशा है वो बदलती रहती है. जैसे कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में यानी उत्तर गोलार्ध में ये जो हवाएं होती है ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम से लेकर ये दक्षिण पूर्व तक उड़ती है. लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध में ये जो हवाएं होती है ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर ये उत्तर पूर्व तक उड़ती है. तो ऐसे प्रकार की जो हवा होती है उन्हें कहा जाता है वेस्टरलाइज यानी पश्चिमी हवा. सो नाउ वी विल सी अबाउट द पोलर वाइंड्स यानी ध्रुवीय हवाओं के बारे में अभी हवाओं के बारे में देखेंगे. इन बोथ द हेमिस्फीयर द वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द
polar high pressure belt towards the subpolar low pressure belt, means 55 degree to 65 degree parallels are known as the polar winds. They generally blow from the east to west. तो दोनों ही गोलार्ध में, उत्तर और दक्षिण दोनों ही गोलार्ध में, इधर आधा उत्तर मतलब आधा उत्तर का होता है और इसके नीचे आधा मतलब आधा नीचे दक्षिण का होता है। तो दोनों ही गोलार्ध में जो वाइंड्स होते हैं, जो हवा होते हैं, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट मतलब क्या? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च दबाव बेल्ट से लेकर ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी उपध्रुवीय लो प्रेशर बेल्ट यानी निम्न दबाव बेल्ट इधर तक उड़ते हैं। मतलब कितना उनका डिग्री होता है? 55 डिग्री से लेकर 65 डिग्री तक। इन्हें कहा जाता है पोलर वाइंड्स यानी ध्रुवीय हवाएं। मतलब ये जनरली ईस्ट से लेकर वेस्ट तक उड़ते हैं, ईस्ट यानी पूर्व से लेकर ये पश्चिम तक उड़ते हैं। सो आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्लैनेटरी वाइंड्स, इट इज ऑल्सो गेट completed. Now, winds in the southern hemisphere blow with the greater velocities, and the southern hemisphere is mostly occupied by the oceans. And in this hemisphere, the obstacle caused by the relief of the land surface is almost absent. तो winds जो होते हैं, जो हवा होते हैं, वो साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध में ये बहुत ज़्यादा गति के साथ ये उड़ते रहते हैं। और जो दक्षिण गोलार्ध जो होता है उधर ज़्यादा से ज़्यादा हमको महासागर या सागर ही देखने को मिलेंगे। और इस हेमिस्फीयर में यानी इस गोलार्ध में ये जो भूमि की सतह के राहत के कारण ये होने वाली जो बाधा लगभग अनुपस्थित होती है। एंड इफ देयर इज नो ऑब्स्टेकल, द वाइंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ब्लो विद द ग्रेटर वेलोसिटीज एज कंपेयर्ड टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। एंड नाउ वी विल सी अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब अगर ऐसा कोई बाधा नहीं होता है तो जो हवाएं होती है दक्षिण गोलार्ध में ये बहुत ज़्यादा गति के साथ उड़ती है अगर हम उत्तर गोलार्ध से तुलनात्मक करें तो। और अभी हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं देखेंगे। सो फर्स्ट वन, बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ द वाइंड्स ब्लो विद द ट्रिमेंडस वेलोसिटीज, हैंस दे आर कॉल्ड एज द रोअरिंग फोर्टाइस। रोअरिंग फोर्टाइस तो मतलब बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ किधर है? इधर दक्षिण है, साउथ है, तो इधर 40 डिग्री, इधर लगभग 40 डिग्री होगा यार। 55 डिग्रीज 35 के बाद आफ्टर 35 कम्स द 40 ओके 40 डिग्री दिया है ना, तो 35 इधर लगभग होगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री साउथ में जो बियॉन्ड 40 डिग्री तो जो हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गति के साथ ये उड़ते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रोअरिंग फोर्टाइस। रोअरिंग फोर्टाइस यानी उन्हें गर्जन करना कहा जाता है। देन सेकेंड वन, अराउंड द 50 डिग्री साउथ द वाइंड्स ब्लो विद द मीन्स द वाइंड्स आर स्टॉर्मी, हेंस दे आर कॉल्ड एज द फ्यूरियस फिफ्टाइस। फ्यूरियस फिफ्टाइस तो 50 डिग्री साउथ के आसपास, 50 डिग्री साउथ किधर है? मतलब इधर 55 है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ही ऊपर 50 डिग्री होगा। तो 50 डिग्री साउथ के आसपास जो हवाएं जो होती है वो बहुत तूफानी होती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? फ्यूरियस फिफ्टाइस। फ्यूरियस फिफ्टाइस यानी इन्हें क्या कहा जाता है? उग्र आर्द्र शतक कहा जाता है। देन थर्ड वन, स्क्रैचिंग सिक्सटाइस। व्हाट इज स्क्रैचिंग सिक्सटाइस? सो द स्टॉर्मी वाइंड्स अराउंड द 60 डिग्री साउथ मेक्स द ट्रिमेंडियस नॉइस, हेंस दे आर कॉल्ड एज स्क्रैचिंग सिक्सटाइस। तो मतलब जो
60 डिग्री साउथ यानी 65 हियर इज मेंशन 65, सो योर अपर साइड विल बी 60 डिग्री। तो इधर 65 डिग्री है तो इसके बराबर ऊपर साइड 60 डिग्री होगा, थोड़ा सा ऊपर 60 डिग्री। तो मतलब स्टॉर्मी वाइंड्स जो होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तूफानी जो हवाएं होती है 60 डिग्री के आसपास, वो बहुत ज़्यादा हवाएं मतलब बहुत ज़्यादा ये आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो ऐसी हवाओं को क्या कहा जाता है? स्क्रैचिंग सिक्सटाइज। स्क्रैचिंग सिक्सटाइज यानी 60 का दशक कहा जाता है। सो नाउ आवर थर्ड पॉइंट दैट इज now we will see our third point, that is the local winds. Local winds यानी स्थानीय हवाएं। So now we will see our third point, that is the local winds. Local winds यानी स्थानीय हवाएं। These winds blow for the short duration of time and in the specific region and over the limited area are called as the local winds. The local winds affects the climate of the region where they blow, and the local winds are known by the different local names in the areas where they blow. तो local winds स्थानीय हवाएं जो होती है वो सिर्फ छोटे वक्त के लिए ही उड़ती रहती है और ये एक विशिष्ट क्षेत्र में ओरिजिनेट यानी उत्पन्न होती है और एक लिमिटेड एरिया यानी सीमित जो क्षेत्र होता है उधर तक ये उड़ते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो हवा होती है उन्हें लोकल वाइंड्स यानी स्थानीय हवाएं कहा जाता है। तो जो स्थानीय हवाएं होता है ये एक क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करता है जिधर ये मतलब उड़ते रहता है। और ये जो स्थानीय हवाएं जो होती है इनको अलग अलग स्थानीय नाम से जाना जाता है जिस क्षेत्र में ये उड़ते रहते हैं। सो आवर थर्ड पॉइंट दैट इज लोकल वाइंड्स, इट इज ऑल्सो गेट completed. Now we will see स्थानीय हवाएं. So now we will see our fourth point, that is characteristics of the mountain breezes. यानी जो पहाड़ के जो हवा होती है उनके विशेषताएं. So first one, mountains cools down quickly at the night. तो रात को जो mountains होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, वो जल्दी से ठंडे हो जाते हैं. Then second one, the valley zone is comparatively warmer. तो जो घाटी क्षेत्र होता है वो तुलनात्मक रूप से बहुत गर्म होता है. थर्ड वन, द एयर प्रेशर इज ग्रेटर ऑन द माउंटेन. तो जो वायु दाब जो होता है वो माउंटेन यानी पहाड़ पर बहुत ज़्यादा होता है. द वाइंड मूव्स फ्रॉम द माउंटेन टूवर्ड्स द वैली. तो जो हवाएं होती है वो पहाड़ से लेकर घाटी तक उड़ते रहते हैं. एंड द हॉट एंड द लाइटर एयर इज फ्रॉम द वैली इज पुश्ड अपवर्ड एंड द कूल एयर रश टूवर्ड्स द वैली. तो जो गर्म और जो हल्की हवाएं जो होती है उसको मतलब जो वैली होता है, घाटी होता है, उसके ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है और जो ठंडी हवा होती है ये घाटी में आ जाती है. द नेक्स्ट वन इज द माउंटेन वाइंड सेट्स इन आफ्टर द सनसेट. तो जो माउंटेन वाइंड्स जो होते हैं, माउंटेन वाइंड्स यानी पहाड़ की जो हवाएं होती है वो भी बस जाते हैं जब भी सूर्यास्त हो जाता है. सो आवर फोर्थ पॉइंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माउंटेन ब्रीजेस. यानी पहाड़ की जो हवा होती है उनके विशेषताएं, इट इज ऑल्सो गेट completed. Now the region up to the 5 degree north and 5 degree south. Here the region up to 5 degree north and 5 degree south of the equator. It is in the equator. No, 5 degree north and 5 degree south. It is situated here in the equator. So remains the calm for most of the year, and the winds do not blow over here. So they are called as equatorial calm belt or the doldrums. सॉरी, इट वॉज द इक्वेटोरियल calm zone और doldrums. तो जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, मतलब इक्वेटर के बीच में आता है ना, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है. ये बीच वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा होती है और 5 डिग्री ये उत्तर की तरफ आता है और ये वाला जो 5 डिग्री होता है ये दक्षिण की तरफ आता है. तो ये जो दोनों उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री होते हैं भूमध्य रेखा के, वो बहुत वर्ष तक मतलब शांत रहते हैं और इधर जो हवाएं होती है वो उड़ती नहीं है. तो इसे क्या कहा जाता है? इक्वेटोरियल calm zone और doldrums. मतलब इसे इक्वेटोरियल calm zone यानी भूमध्य रेखीय शांत क्षेत्र कहा जाता है, या doldrums कहा जाता है. Then in the area near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, it is between the 25 degree. Here
25 degree, 35 degree, here also 25 degree and 35 degree. In the north and the south remains the it exists the higher air pressure, high pressure belt, and here the wind also remains calm, means they are also calm. So this is known as the horse लैटिट्यूड्स। तो मतलब जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, किसके बाजू में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क की रेखा के बाजू में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर की रेखा के बाजू में, यानी कि इधर 25 डिग्री और 35 डिग्री दक्षिण में और 25 डिग्री 35 डिग्री उत्तर में, यानी नॉर्थ और साउथ। तो इधर हायर मतलब इधर बहुत ज़्यादा दबाव, उच्च दबाव बेल्ट जो होता है इधर अस्तित्व होता है, और ये भी मतलब ये बेल्ट जो होता है ये भी शांत ही होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड्स। हॉर्स लैटिट्यूड्स यानी अश्व अक्षांश कहा जाता है। Our fourth point is get completed, that is characteristics of mountain breezes, यानी it is get completed fourth point. So now we will see our fifth point, that is geographical explanation, यानी भूगोलिक व्याख्या। It is now we will see the land is made up of the dense matter. The land is stable and opaque, and as a result the heat is transformed at the greater speed and at the higher proportion on the land. So therefore the land gets heated quickly. तो जो लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, वो बहुत घने पदार्थ से बनी हुई होती है, और जो ज़मीन जो होती है वो एकदम स्टेबल होती है यानी स्थिर होती है, और ओपैक यानी अपारदर्शी होती है। और इसके कारण जो हीट होती है, जो ऊर्जा होती है, वो बहुत जल्दी जो ज़मीन होती है उस पर आ जाती है, और बहुत ही ज़्यादा प्रमाण पर आ जाती है। तो इसके कारण जो ज़मीन होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली लेस। द वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड द अनस्टेबल। एज अ रिजल्ट द वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड द एयर प्रेशर ऑन द लैंड एंड द वाटर इज द डिफरेंट, मीन्स एरियाज आर द डिफरेंट। तो जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है पानी का, वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, और जो पानी होता है वो पारदर्शी होता है और अस्थिर। पानी प्रवाही होता है, अस्थिर नहीं होता है ज़मीन जैसा, तो वो अस्थिर होता है। और जो पानी होता है वो जल्दी से गर्म नहीं हो जाता, और इसके कारण मतलब जो एयर प्रेशर जो होता है, जो वायुदाब होता है, दोनों ज़मीन पर और पानी पर मतलब समुद्र के पानी पर वो अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। इन द कोस्टल एरियाज द लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट्स हीटेड एंड बट द एयर प्रेशर इज लेस एंड द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड द एयर ऑन द सी ऑल्सो इज लेस हीटेड बट द एयर प्रेशर रिमेन्स हाई। तो दिन के वक्त में जो लैंड होता है, जो ज़मीन होती है, वो जल्दी से गर्म हो जाती है, और उसके ऊपर की जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है, और उसका जो एयर प्रेशर जो होता है यानी वायुदाब जो होता है वो कम ही रहता है। और जो पानी होता है, जो समुद्र का जो पानी होता है वो धीरे धीरे गर्म होता रहता है, और उसके ऊपर की जो वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है, मतलब कम गर्म हो जाती है, और जो एयर प्रेशर जो होता है, जो वायुदाब होता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जो मतलब लैंड होती है, जो ज़मीन होती है, उसके ऊपर का जो वायु होता है वो गर्म हो जाता है, कम गर्म नहीं होता, वो गर्म हो जाता है, और जो हाई प्रेशर मतलब एयर प्रेशर जो होता है, वायुदाब जो होता है, वो कम ही रहता है। एंड द वाइंड दैट ब्लोज फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीजेस। तो जो हवा जो होता है, जो कि सी यानी समुद्र से ज़मीन की ओर जा रहा होता है, तो उसे समुद्र की हवा कहा जाता है, यानी सी ब्रीजेस। एट द नाइट द लैंड गेट्स कूल डाउन क्विकली एंड देयरफॉर इट हैज द हायर एयर प्रेशर एज कंपेयर्ड टू द सी वाटर एंड द लैंड ब्रीजेस ब्लोज फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। तो जो रात के वक्त जो होता है, जो ज़मीन होती है वो जल्दी से गर्म मतलब
ठंडी हो जाती है। मतलब अगर हम जो नदी के पानी है समुद्र के पानी है उससे तुलनात्मक करें तो, और उधर बहुत ज़्यादा हायर एयर प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर होता है, बहुत उच्च वायु दाब मतलब उधर बेल्ट होता है। और ये जो मतलब लैंड ब्रीजेस जो होता है, मतलब जो लैंड ब्रीजेस यानी ज़मीन की जो हवा होती है वो कैसे होती है कि जब भी जो हवा मतलब ज़मीन से लेकर समुद्र तक जा रही होती है तो उसे लैंड ब्रीजेस यानी मतलब ज़मीन की हवा कहा जाता है। Beside this, winds blow under the particular conditions in the different areas. They are also called as the local winds. For example, the फोन, चिनूक, बोरा एंड लू। तो इसके अलावा जो हवा होते हैं वो एक विशेष परिस्थितियों में भी उड़ते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो इन्हें भी स्थानीय हवा यानी लोकल वाइंड्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फोन, चिनूक और बोरा और लू एक्सेट्रा। So in the chapter winds, our first part is get completed. That today we have it consisted the first part from the point 1 to the point 5th that we have learned today. So we have seen that we cannot means we feel the wind but cannot see it, and the movement of the air is called the wind. Then we have seen our first point, that is geographical explanation. In it we have learned that the air pressure is not uniform across the surface of the earth, and the air moves from high pressure towards low pressure in the low pressure area in the horizontal manner, and wind gets generated due to this movement. And the wind velocity is measured in the unit called the knots or the kilometer per hour. And we have seen that when we consider the earth as the whole, we find that the direction of the wind is influenced by the rotation of the earth, and we have seen that the wind are known by the direction from where they move. For example, westerlies are the winds which blow from the west. Then we have seen our second point, that is planetary winds, geographical explanation यानी भूगोलिक व्याख्या। Then we have seen our second point, that is planetary winds. Planetary winds यानी ग्रहों की हवा। We have seen that some winds blow regularly on the earth from high pressure area towards low pressure area throughout the year, and this means these winds cover a large portion of the earth, so therefore they are known as planetary winds. For example, we have seen about easterlies, westerlies and polar winds. We have seen each of the separate what is known as easterlies, what is known as westerlies, and what is known as polar winds, from where they blow, from which the latitudes are the polar high pressure belt, subpolar low pressure belt. We have seen about its full diagram, so again we will repeat that the first one part is known as polar high pressure belt, means 90 degree. Then below it is the polar winds, means ध्रुवीय हवाएं। polar high pressure belt यानी polar high pressure belt यानी ध्रुवीय उच्च दबाव बेल्ट। then polar winds यानी ध्रुवीय हवाएं। then beside it we have seen about subpolar low pressure belt यानी उपध्रुवीय निम्न दबाव बेल्ट। then below it is the westerlies, westerlies यानी पश्चिमी हवा। so below it is the mid latitudinal high pressure belt यानी मध्य अंशाशीय उच्च दबाव बेल्ट। then below it mid latitudinal, below it is the easterlies यानी पूर्वाई। below the easterlies is the equatorial low pressure belts यानी भूमध्य रेखा निम्न दबाव बेल्ट। and as it is given in the northern side, it will be same at the below side, which are given upper side, which will be same at the below side, means here will be the easterlies, again here will be the mid latitudinal high pressure belt, and again here will be the subpolar low pressure belt, and here polar high pressure belt. And here are mentioned the degrees, that is 90 degree, 80 degree, 65 degree, 55 degree, 35 degree, 25 degree, 5 degree, 5 degree. Again it is mentioned in the same manner, 25, 35 degree, 55 degree, 65 degree, 80 degree, 90 degree, as it is mentioned above, it is same mentioned in the below. Then we have seen that the winds in the southern hemisphere blows with the greater velocities, and southern hemisphere is mostly occupied by the oceans. Then we have seen about what is meant by roaring forties. First one was our, then we have seen second what is the furious fifth ice, then third one was our what is screeching sixth ice. We have seen about it. Then our third point was local winds यानी स्थानीय हवाएं. We have seen that these winds blow for the short duration of time and only
in the specific region, originate in the specific region and blow over the limited area are known as local winds. Then our fourth point was the characteristics of the mountain breezes, यानी जो पहाड़ की हवा होती है उनके विशेषताएं. In it we have seen about point by point, we have learned about it. Then we have seen about what is meant by equatorial calm zone or doldrums. Then we have seen about the horse latitudes, and now we have currently learned about geographical explanation यानी भूगोलिक व्याख्या. We have seen that land is made up of the dense matter and the density of water is comparatively less, and we have seen that the water gets heated, means water in the coastal areas land gets heated during the daytime यानी तटीय एरिया में, तटीय क्षेत्र में जो ज़मीन होती है वो जल्दी से मतलब गर्म हो जाती है दिन के वक्त में. Then we have seen that the land gets cooled down at the night as compared to the ocean. Then we have seen about what is meant by sea breezes and the land breezes. So the wind chapter, which included the first part, is get completed. Jai Hind.